प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीके कैप्सूल सेट नंबर 6 में। इस सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड इस सेट में हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। बात करें सबसे निकटतम तारा, ये तो दूसरा था। सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस नाम का जो तारा होते हैं, जिसे डॉग स्टार कहते हैं, सीरियस, ये जो है सीरियस तारा जो होते हैं वह सबसे चमकीला तारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? तो यह किसने? तो यह है फॉरेस्ट मोल्टन नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर के जो इसकी खोज की थी, यानी निष्कर्ष निकाला था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। पृथ्वी का अगर पूछा जाए कि उपग्रह कितने हैं, तो एक उपग्रह है। कौन से हैं? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर पूछा जाए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध सबसे निकट ग्रह है सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा कथन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यह एक गैसीय दानव है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका घनत्व पानी से भी कम है। जो शनि ग्रह का घनत्व वो पानी से भी कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। अगर सूर्य के व्यास का बात करें तो सूर्य का व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना बड़ा है पृथ्वी के व्यास से। अगर पूछा जाए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री से लेकर के 6000 डिग्री तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसने पता लगाया था? तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में अपने नवीनतम आविष्कार दूरबीन का उपयोग करके उन्होंने 4 उपग्रह, कौन कौन से 4 उपग्रह? तो एक उपग्रह है आयो, कौन सा है? आयो उपग्रह। दूसरा है यूरोपा, इसे हम क्लीन कर लेते हैं। दूसरा है यूरोपा, कौन सा? यूरोपा है। तीसरा गेनीमेड का नाम सुने होंगे आपने, गेनीमेड। इसके अलावा एक और है जिसे कहते हैं कैलिस्टो, कौन सा है? कैलिस्टो। ये है बृहस्पति के चारों उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। ये एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा वामन ग्रह है? तो प्लूटो एक वामन ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, प्लूटो। प्लूटो एक वामन ग्रह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में ग्रहों की जो है 2006 में ग्रहों की नई परिभाषा के तहत इसे वामन ग्रह बता दिया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थान किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल है? तो कौन सा जो है आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल है? तो नेबुला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, नेबुला एक विशाल धूल और गैस का बादल है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा के निकट सबसे जो सर्पिल गैलेक्सी है वह एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम सर्पिल गैलेक्सी है और यह पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है, तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जो ज्ञात गैलेक्सी है वह IC 1101 उसका नाम रखा गया है। ये सबसे बड़ी गैलेक्सी है। हमारे आकाशगंगा का अगर आकार पूछ ले तो आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? वह सर्पिल है। कैसा है? सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा इनमें से? ध्रुव तारा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। यह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था? तो यह संशोधित किया था पियरे लाप्लास। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। पियरे लाप्लास। ये क्वेश्चंस SSC CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने की थी? तो अनुमानित स्थान की गणना यह अर्बैन जीन जोसेफ लेवेरियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अर्बैन जीन जोसेफ लेवेरियर। ये प्रश्न CHSL 2024 में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेपच्यून जो है नेपच्यून यह जो है सूर्य से 8वां ग्रह है, यानी कि सबसे दूर नेपच्यून ग्रह ही है। ये 8वां ग्रह है। इसे आइस जायंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आइस जायंट। किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं नेपच्यून ग्रह को कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है बर्फ और गैसों से बना हुआ है। इसकी खोज जो है इसकी खोज ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि की थी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हेली धूमकेतु हेली धूमकेतु की अगली उपस्थिति कब होगी? हेली नामक जो तारा है, धूमकेतु है, वह अगली बार कब दिखाई देने वाले हैं? तो अगली बार वह 2061 ईस्वी में दिखाई देने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। 2000। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखा था और यह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अगर 76 को ऐड करते हैं तो 2061 नहीं, हाँ ऑप्शन के अनुसार तो यही होगा, क्योंकि 61 62 हो जाता है। हालांकि 6 6 12 8 7 15 116 2062, तो ऑप्शन तो है नहीं उसके करीब, यही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, रात्रि अवकाश में सबसे चमकीला ग्रह है? ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे। शुक्र। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहते हैं। इसके अलावा भोर का तारा, इसके अलावा इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? सौरमंडल का बाहरी ग्रह कौन से हैं? तो शनि है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं या बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य के निकट स्थित हैं। कौन कौन से हो जाएंगे उसमें? बुध ग्रह हो गए, शुक्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गए और मंगल। ये सूर्य के निकटतम स्थित हैं। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मौसम चेंज होने के कारण थोड़ा सर्दी जुकाम होने लगा है। ठीक है। और ये प्रश्न क्वेश्चन जो है 2022 में SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी हैं? तो इनमें से कौन सा ग्रह है?
तो शनि ग्रह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे शनि। यह CHSL 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन आकाश में एक तारामंडल नहीं है? NTPC में पूछा गया ये प्रश्न है, कौन सा? तो जो है लुब्धक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, लुब्धक नहीं है। यह जो लुब्धक है, यह लुब्धक कैनिस मेजर का एक हिस्सा है। यह स्वयं का एक तारामंडल नहीं है, बल्कि एक जो है कैनिस मेजर का एक यह हिस्सा है। इनमें जो आपको शर्मिष्ठा दिखाई दे रहा है, ये शर्मिष्ठा आकाश में डब्लू या फिर एम आकार की दिखाई देता है, डब्लू या फिर एम आकार की दिखाई देता है। और आपको जो सप्तऋषि यहाँ दिखाई दे रहा है, सप्तऋषि को बिग डीपर या ग्रेट बियर भी कहा जाता है, और इसका उपयोग ध्रुव तारा खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक आपको काल पुरुष जो दिखाई दे रही है, काल पुरुष को उनकी 3 तारों की ओरियन बेल्ट के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह क्विपर पट्टी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, क्विपर पट्टी। और आप में जो इसमें जो आपको क्विपर पट्टी दिखाई दे रही है, क्विपर पट्टी की खोज 1992 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा बौना ग्रह जिसे ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसमें हो जाएगा मैकमेक। यह जो है मैकमेक एक बौना उपग्रह है, बौना ग्रह है जो कुइपर बेल्ट में स्थित है। ठीक है। यह सूर्य से औसतन जो है 38.5 से 53 AU, ये AU खगोलीय इकाई होती है, खगोलीय इकाई होती है, उसकी दूरी पर स्थित है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 310 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो किस ग्रह का? बुध और शुक्र का एक भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। सौरमंडल के 8 ग्रहों में केवल शुक्र और बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका कारण इनका सूर्य के निकटतम होना और अपेक्षाकृत कमजोर गुरुत्वाकर्षण है इन दोनों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वलय नहीं होते हैं? किस ग्रह के वलय नहीं होते हैं? तो शुक्र ग्रह के वलय नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, शुक्र ग्रह में कोई वलय नहीं है। हालांकि चारों ओर गैसीय ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में वलय प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीने के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। वह कौन सा तारामंडल है? ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। कौन सा है? तो सिग्नस जो तारामंडल है वह तारामंडल है। अब अगर पूछा जाए कौन सा तारामंडल उत्तरी क्रॉस के नाम से जाना जाता है, तो सिग्नस तारामंडल को उत्तरी क्रॉस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CHSL 2024 में प्रश्न पूछा गया है, शनि ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, शनि के एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों के आवास हैं, संभवतः वहाँ जीवन की संभावना है। ये बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए आपसे कि शनि ग्रह के वलय किसके बने होते हैं, तो शनि ग्रह के जो वलय होते हैं वह बर्फ, धूल और चट्टान के बने हुए हैं। अगर पूछा जाए मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अति व्यापित करती है? SSC CHSL 2024 में प्रश्न पूछा गया, कहता है रिक्त स्थान की कक्षा वरुण की आकार को अति व्यापित करती है, तो यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, यम। यम को 2006 में जो है IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा
जो है ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे भी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है ये, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, वो क्या कहलाते हैं दोबारा सुन लीजिए। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रह, बी है तारामंडल, सी है खगोलीय पिंड और डी है सितारे। आपसे अगर दो ऑप्शन हम हटा दें तो ये डी नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता। अब आपको बताना है क्या वह तारामंडल कहलाता है या खगोलीय पिंड। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल सेट में। आपको यह क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।